लेट्स डू एक्सरसाइज 21E। 21E 21D का पूरा उल्टा है, ठीक है। 21D में हमको एंगल्स दिए हुए होते थे और हम उस एंगल को पुट करके वो टेबल यूज करके उसका वैल्यू पुट करते थे। लेकिन 21E में पहले हमको वैल्यूज दे दिए होंगे, जैसे कि अगर दिया होगा sin 2A इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल है 2A। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सामने होगा वो होगा पूरा एंगल, ठीक है। अगर इस तरफ साइन से पहले कुछ होता तो वो नंबर होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर मैं क्या करता, उस 2 को उस तरफ लेके डिवाइड कर देता, sin 2A इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाता। उसके बाद ये है हमारा एंगल और ये है हमारा वैल्यू, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है सामने, जैसे कि सिर्फ sin 2A है, सिर्फ sin 2A इज इक्वल्स टू 1 है, तो फिर ये है एंगल और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A हमको पूछा है, मतलब यहाँ पे एंगल का वैल्यू ही निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो sin 2A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सोचना है साइन की टेबल में 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे भी टेबल यूज होगा, ठीक है। साइन की टेबल में 1 कहाँ पे आता है, हम जानते हैं साइन 90 है 1, ठीक है, 0 1 0 वैसे करके हम याद किए थे। तो साइन 90 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 की जगह। यहाँ पे देखो लिखने की तरीका बहुत मैटर करता है। sin 2A इज इक्वल्स टू 1, sin 2A के नीचे इंप्लाइज दैट देके मैंने sin 2A लिखा, इज इक्वल्स टू 1 की जगह मैंने लिखा sin 90, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो sin 2A इज इक्वल्स टू sin 90, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो फिर एंगल भी सेम होंगे। तो 2A इज इक्वल्स टू 90 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ A इज इक्वल्स टू 90/2 विच इज 45, ठीक है, हो गया। इस एक्सरसाइज में अगर ये समझ लिया हो गया, ठीक है। और आइडेंटिटीज जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे अभी डिटेल ही समझाऊंगा। मतलब आइडेंटिटीज का मतलब कुछ यूनिट फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम समझ लेंगे, ठीक है। 3 ही है, इसको याद कर दोगे अगर तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सारे एक्सरसाइज इजी हो जाएंगे। जैसे कि पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट वन। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों याद करने हैं, ठीक है। हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो पहली चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम करके देखते हैं। साइन की जगह हम क्या डाल सकते हैं, p/h का होल स्क्वायर। वैसे ही कॉस की जगह b/h का होल स्क्वायर हो गया कितना, p²/h², यहाँ पे b²/h²। h² हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर हुआ p² प्लस b²। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में p² प्लस b² है h², तो फिर इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं h²/h², आंसर निकला 1, ठीक है। ऐसे ही तुम इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही हुआ है। याद कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। हम एक सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद किए थे, साइन थीटा, उसके बाद साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसी ऑर्डर में तो हमने याद किए थे ना। तो फिर देख लो साइन एंड कॉस पहली, इन दोनों में प्लस होगा, उसके बाद नीचे से जाना, ठीक है, सेक माइनस टैन, कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, एक एक को छोड़ के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एरो दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों अगर याद हो गए, जहां पे भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो दिया गया होगा और कोई वैल्यू नहीं दिया होगा, वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका यूज केस देखेंगे, उससे पहले हम इसको यूज करके क्या क्या मतलब किसकी जगह क्या डाल सकते हैं वो पहले जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें कहीं पे रूट की भी जरूरत हो, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उस तरफ जाने से स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं कर सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे रहेगा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ओके। अभी देखो माइनस में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालूं तो फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड सेक थीटा का वैल्यू का क्या निकल सकता है यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो, अगर मुझे प्लस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, मैं क्या करूंगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो फिर हमें मिलेगा क्या, इस तरफ मिलेगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इस तरफ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा जो कि पहले से था, प्लस 1 इस तरफ आके माइनस 1 हो गया होगा, ठीक है। तो फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। वैसे ही इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। तो फिर कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। वैसे ही अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो फिर मुझे मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा का वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो। अगर ये 3 याद रह गए, ये सब तो अपने आप तुम निकाल सकते हो रफ में भी, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसका यूज कैसे होगा देखो, एक एग्जांपल में समझाता हूं। अगर तुम्हें दिया है tan स्क्वायर थीटा, ये बुक का सबसे लास्ट वाला एग्जांपल है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू दिया है 3 सेक थीटा। वो पूछा है यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, ओके। तो कैसे करेंगे देखो, पहली चीज हमें थीटा का वैल्यू और एंगल को निकालने के लिए पहली चीज क्या करना पड़ेगा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेफ्ट साइड में रहेगा इज इक्वल्स टू के बाद वैल्यू रहेगा, ठीक है। तभी उस वैल्यू की जगह हम टेबल को यूज करके कौन सा एंगल में वो वैल्यू आता है वो डालेंगे, उसके बाद थीटा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें। हमें दिया है यहाँ पे देखो tan स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हाँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ कि नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे पुट कर लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 यहाँ पे बचा इज इक्वल्स टू 3 सेक थीटा, ओके। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस यहाँ पे प्लस 2 आ गया इज इक्वल्स टू 3 सेक थीटा। 3 सेक थीटा को इस तरफ लेके अरेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये सबसे हार्ड वाला एग्जांपल है तो फिर ये टफ लग रहा है, लेकिन एक्सरसाइज में इससे भी बहुत ही इजी वाले नाम क्वेश्चंस है। लेकिन स्टिल तुम्हारे स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जांपल्स को रेफर करके क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो फिर सारे एग्जांपल्स अच्छे से देख लेना। जैसे कि पेज नंबर 325 में एक है एग्जांपल 25 में जो सब बिट्स हैं वो मोस्टली स्कूल में डाल देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जांपल्स, उसको अच्छे से देख लेना, ओके। यहाँ पे देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, हाँ कि नहीं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसको हम सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का आपको पता ही होगा, आपने अगर 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है मैथ्स, तो फिर भी मैं एक बार फिर उसका ट्रिक बता देता हूँ। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो लास्ट में है जो कि कांस्टेंट टर्म, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब AC मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से AC होगा, प्लस यहाँ पे कौन सा साइन है, मतलब कांस्टेंट टर्म के पहले कौन सा साइन है, प्लस, प्लस करने से बीच वाला टर्म होगा। ऐसा एक नंबर सोचो जो कि मल्टीप्लाई करने से AC होगा या फिर ऐड करने से बीच वाला नंबर होगा। जो 2 नंबर मिलेंगे उन दोनों नंबर को ही यूज करके बीच वाला नंबर को डिवाइड कर दो, तोड़ दो,
फैक्टराइज कर दो, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसीलिए बोलते हैं उसको, मिडिल टर्म को हम तोड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे कांस्टेंट है 2, 2 into 1 आ गया हमारा 2। ये सब दिमाग में सोचना है, लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, ऐड करने से बीच वाला नंबर क्या है 3 होगा, मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, माइनस करने प्लस करने से 3 होगा। ऐसे कौन सा नंबर, देखो ऐसे बहुत सारे नंबर है जो कि हम 3 निकाल सकते हैं तोड़ के, मतलब देखो -5 + 2 करने से भी तो -3 होता है, हाँ कि नहीं। यहाँ पे -4 + 1 करने से भी तो होता है, -2 - 1 करने से भी तो -3 होता है, ठीक है। इसे अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं हमारे फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन इसी मेथड को हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इस मेथड को करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उससे हम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको 2 डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये बहुत सारे चॉइसेस में से, और हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे +5 -8 कुछ भी, ऐसे कुछ भी करें। ये बहुत सारे चॉइसेस है, ऐसे बहुत सारे चॉइसेस में से हम किसको चॉइस करेंगे वो हम इस मेथड को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, ऐड करने से 3 होगा। ऐसे कौन से 2 नंबर है 2 into 1, मल्टीप्लाई करने से 2 1s are 2 एंड ऐड करने से 2 + 1 3। तो फिर हमें 2 नंबर मिल गए, क्या क्या 2 and 1, उन दोनों में ही, इन दोनों को ही यूज करके 3 को हम डिवाइड करेंगे, -2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पे देखो 1 + 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, बड़ा का साइन माइनस तो माइनस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, जो द नंबर हमको मिलते हैं उसमें से जो बड़ा होता है उसको पहले लिख लेता हूँ, इसका साइन देखिए, क्योंकि बड़ा नंबर के हिसाब से साइन दिया जाता है, हाँ कि नहीं। उसके बाद -2 सेक थीटा के बाद जो बच गया 1 उसको मैं लिख लेता हूँ सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने चॉइस से जो भी सिंबल चाहिए वो दे देता हूँ, प्लस या फिर माइनस देख के। अगर मैं यहाँ पे प्लस दे देता, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाता, हाँ कि नहीं। हमें चाहिए 3, तो फिर मैंने माइनस दिया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 1 3 होगा, ठीक है। समझ में आया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, नाइस। उसके बाद जो है +2 उसको लिख लेते हैं = 0। अभी देखो यहाँ पे दोनों 4 टर्म्स हो गए, 2 से कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा कॉमन जाएगा, सेक थीटा ब्रैकेट स्टार्ट, सेक स्क्वायर थीटा में से सेक थीटा जाने से सेक थीटा बचा, माइनस है माइनस लिख लूंगा, 2 सेक थीटा से सेक थीटा बचा, चला गया, बचा 2। उसके बाद माइनस है माइनस लिख लो, उसके बाद देखो क्या कॉमन जाएगा, कुछ कॉमन नहीं जा रहा है तो फिर 1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अगर 1 कॉमन जाएगा यहाँ पे सेक थीटा ही बचेगा, प्लस में से माइनस चला गया, -2 से 1 चला गया, बचा 2 ही = 0। और एक चीज हमेशा याद रखना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हो, तो ये जो है ये वही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तुमने कोई कहीं पे प्रोसीजर गलत किया है, फिर से चेक करो, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये एक टर्म है माइनस ये एक टर्म है, तो फिर दोनों में कॉमन क्या है, सेक थीटा -2 सेक थीटा -2, तो हम सेक थीटा -2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, सेक थीटा यहाँ पे बचा, -1 यहाँ पे बचा, = 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, समथिंग इनटू समथिंग = 0 आने के बाद पहली चीज इसको पहले 0 लेंगे, उसके बाद इसको 0 लेंगे। पहले सेक थीटा -2 = 0 ले लिया, सेक थीटा = -2 तरफ जाके +2। अब सोचो सेक की टेबल में 2 कहाँ पे है, हमें पता है सेक 60 है 2, क्योंकि cos 60 कितना था 1/2, वैसे ही सेक 60 cos उल्टा 2 होगा। तो फिर थीटा हमको निकल गया यहाँ पे 60, और यहाँ पे सेक थीटा -1 = 0 ले लो, सेक थीटा = 1। अब सोचो सेक की टेबल में 1 कहाँ पे है, इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, सेक 0, ठीक है। तो फिर सेक थीटा = सेक 0, थीटा = 0 डिग्री। तो फिर हमें मिल गया थीटा का वैल्यू 2 60 और 0 डिग्री। am I क्लियर? बस इतना था कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, अभी चलो करते हैं एक्सरसाइज, ओके। एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। चलो, नंबर 1 का ए में है 2 sin A
-1 इज इक्वल्स टू 0 दिया है एंड ए इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 0 की 90 के बीच में आएगा। द मेजर ऑफ एंगल ए कितना होगा, चलो निकालते हैं। 2 sin a लिख लिया, -1 उस तरफ जाके +1 हो गया। sin a इज इक्वल्स टू 1/2। साइन के टर्मिनल में 1/2 कहाँ पे है, हमें पता है sin 30, तो a निकल गया हमारा 30, ऑप्शन आई हो गया। उसके बाद बी दिया है cos a इंटू cos a -1 इज इक्वल्स टू 0। द मेजर ऑफ a इज कितना, देखो समथिंग इंटू समथिंग है, तो फिर मैंने पहले ले लिया cos a इज इक्वल्स टू 0। cos a, cos में 0 कहाँ पे, 0 1 0, मतलब cos 90 में है 0, तो फिर a हमें निकल गया 90। और cos a -1 इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो फिर cos a इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे है, cos 0 में है, a इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो फिर 90 और 0, ठीक है, जो कि है i। देखो यहाँ पे 90 एंड 0 भी है, एंड नहीं होगा और होगा, ओके, मतलब 90 डालने से भी यही वैल्यू आएगा, 0 डालने से भी यही वैल्यू आएगा, ओके। 3 बनी सी में क्या दिया है, tan 4a -1 इज इक्वल टू 0। देखो tan 4a इज इक्वल टू 1, tan 4a इज इक्वल टू, हम लिखते हैं tan 445 लिखते हैं कि नहीं, tan 45 कितना है 1, क्लियर। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही निकलेगा, ए निकला कितना 45, क्लियर। सी के बाद दिया है डी में दिया है 2 sin 3a -1 इज इक्वल 0। 2 sin 3a -1 इज इक्वल टू 0, तो फिर 2 sin 3a इज इक्वल टू 1, sin 3a इज इक्वल टू 1/2। sin 3a इज इक्वल टू, साइन की टेबल में 1/2 कहाँ पे है, sin 30। 3a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30/3, a इज इक्वल टू 10 हो गया। चलो क्लियर। उसके बाद करेंगे ई, स्क्रीनशॉट ले लो। ई में है 3 tan square a -1 इज इक्वल टू 0। 3 tan square a -1 इज इक्वल टू 0, पूछा है एंगल a। 3 tan square a इज इक्वल टू 1, tan square a इज इक्वल टू 1/3, tan a इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर रूट, tan a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट √3, 1/√3 कहाँ पे है, tan a इज इक्वल टू tan 30, a निकल गया हमारा 30, ऑप्शन आई वी हो गया। चलो नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर a इफ i में दिया है 2 sin a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एंगल से निकालना है, sin a इज इक्वल टू 1/2। व्हाई डोंट यू ट्राई, पॉज द वीडियो और उसके बाद खुद करो, उसके बाद आंसर चेक करो, अगर गलत हुआ तो फिर देख के करना, हुआ उसके बाद समझ लेना, उसके बाद बिना देखे करना। sin a इज इक्वल्स टू sin 1/2 में क्या होगा, sin 30, a निकल गया 30। चलो 2i में है 2 cos 2a इज इक्वल्स टू 1, 2 cos 2a इज इक्वल्स टू 1, cos 2a इज इक्वल्स टू 1/2, cos 2a इज इक्वल्स टू कितना होगा, cos 60, 2a इज इक्वल्स टू 60, a इज इक्वल्स टू 60/2 30 हो गया। 3i करेंगे। 3i में है sin 3a इज इक्वल्स टू √3/2, sin 3a इज इक्वल्स टू √3/2, साइन के टेबल में √3/2 कहाँ पे है, sin 3a इज इक्वल्स टू sin 60, 3a इज इक्वल्स टू 60 निकल गया। देखो साइन काटना मत, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ले लो, अगर साइन है तो फिर एंगल इक्वल होगा, a इज इक्वल्स टू 20 आई वी, sec 2a इज इक्वल्स टू 2, sec 2a इज इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इस 2 को इस तरफ लाके डिवाइड मत करना, यहाँ पे 2a है पूरा एंगल, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। sec 2a इज इक्वल्स टू sec 60 हमने डाल दिया, उसके बाद 2a इज इक्वल्स टू 60। अब एंगल इक्वल होने के बाद 2 हम वहाँ पे लेके डिवाइड कर सकते हैं, 60/2 30। IV के बाद V,
√3 tan a is equals to 1. Tan a is equals to 1 by √3. Tan a is equals to tan 30. A is equals to 30. Vi tan 3a is equals to 1. Tan 3a is equals to 1. Tan 3a is equals to tan 45. 3a is equals to 45. a is equals to 45 by 3 कितना? ये आ गया 15. v 2i 2 sin 3a is equals to 1. 2 sin 3a is equals to 1. sin 3a is equals to 2 सामने है, उस तरफ जाके डिवाइड होने से 1 by 2. sin 3a is equals to sin 30. 3a is equals to 30 हो गया, a निकला 10. v3i करेंगे, खत्म कर देते हैं यहाँ पे. √3 cot 2a is equals to 1. √3 cot 2a is equals to 1 implies that cot 2a मैंने रखा, √3 जाने से वहाँ पे 1 by √3 हो जाएगा. cot 2a is equals to cot 60. 2a is equals to 60. a is equals to 60 by 2 which is a is equals to 30. हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो. नंबर 2 कंप्लीट. नंबर 3 करेंगे. नंबर 3 में वैसे ही क्वेश्चन दिया है लेकिन मल्टीप्लिकेटेड फॉर्म में. साइन a -1 2 cos a -1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. मतलब साइन a -1 इज इक्वल टू 0 होगा एंड 2 cos a -1 इज इक्वल टू 0 भी होगा. ठीक है, लेकिन अब जब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद बुक में देखे हो लिखा होगा यहाँ पे और. क्यों? क्योंकि a का वैल्यू हम निकाल रहे हैं. a का वैल्यू कुछ भी होता है, समथिंग यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग होगा. ठीक है, तो फिर एक पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. साइन a इज इक्वल टू 1 आ गया, साइन 90 a निकल गया 90. ठीक है, और नहीं लिखने से भी चलेगा. और पता है इज इक्वल टू 1, यहाँ पे cos a आ गया तुम्हारा 1. cos a इज इक्वल टू cos 0. a निकला 0. therefore लास्ट में सिर्फ लिख लो a इज इक्वल टू 90 और 0 डिग्री. ठीक है, चलो 2i में है tan a -1 इंटू cosec 3a -1 इज इक्वल टू 0 implies दैट मैंने ले लिया tan a -1 इज इक्वल टू 0. tan a इज इक्वल टू 1. tan a इज इक्वल टू tan 45. a इज इक्वल टू 45. स्टेप्स ओमिट मत करना. ठीक है, तुम लोग कुछ बोलोगे यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 1 है, मुझे पता है a 45 में, a इज इक्वल टू 45 में डायरेक्टली लिख लूँगा. नहीं, करके दिखाओ. उस प्रोसीजर का, उस स्टेप का मार्क है. ठीक है, मार्क मिलता है. मुझे तो यहाँ से पहले से ही पता है कि ये यहाँ पे ए आएगा 45 बोल के, तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 45 लिख लूँगा. नहीं ना, तो प्रोसीजर स्टेप्स ओमिट मत करना. cosec 3a इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0. सॉरी, cosec 3a इज इक्वल टू 1. cosec में 1 कहाँ पे आता है? sin 90 अगर 1 है तो फिर cosec 90 भी 1 ही होगा ना. 3a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, उसके बाद लिख लो a इज इक्वल्स टू 45 और 30 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट 3i में है sec 2a -1 sec 2a -1 इंटू cosec 3a -1 cosec 3a -1 इज इक्वल्स टू 0. implies that sec 2a -1 is equals to 0 ले लिया. sec 2a is equals to 1. sec 2a is equals to sec कितना? sec infinity 1 infinity 0. ठीक है, 2a is equals to 0, a निकला 0 और यहाँ पे एंड
cosec 3a minus 1 is equal to 0, cosec 3a is equals to 1, cosec 3a is equals to cosec 0, cosec 0 तो नहीं, cosec 90 होगा ना, 3a is equals to 90, a is equals to 30, ठीक है। चलो IV में दिया है अलग थोड़ा सा, cos 3a इंटू 2 sin 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। पहले cos 3a इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, cos 3a इज इक्वल्स टू cos 90, 3a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 30 एंड 2 sin 2a minus 1 is equals to 0, 2 sin 2a is equals to 1, sin 2a is equals to 1 by 2, sin 2a is equals to sin 30, 2a is equals to 30, a is equals to 15। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वन बचा 3 का v, cosec 2a minus 2 into cot 3a minus 1 is equals to 0, cosec 2a minus 2 is equals to 0 ले लिया, cosec 2a is equals to 2, cosec 2a is equals to cosec 30, 2a is equals to 30, a निकला 15 and cot 3a minus 1 is equals to 0, cot 3a is equals to 1, cot 3a is equals to cot 45, 3a is equals to 45, a is equals to 15, ठीक है। therefore a is equals to हमारा 15 निकल गया, क्लियर, खत्म। उसके बाद करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में क्वेश्चन है 2 sin x minus 1 is equals to 0, 2 sin x minus 1 is equals to 0 and x is an acute angle, find the value of sin x। ठीक है, कोई बात नहीं। आई में पूछा है sin x का वैल्यू निकालेंगे, चलो sin x करते हैं। 2 sin x माइनस इज इक्वल्स टू प्लस 1 हो जाएगा, वहाँ पे sin x हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये हो गया, ठीक है। आई में 2i में पूछा है x निकालो, ठीक है। sin x इज इक्वल्स टू अगर 1/2 है, sin x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sin 30, 1/2 की जगह x निकल गया 30, बहुत सिंपल। 3i में है cos x एंड tan x का वैल्यू निकालो, चलो सिंपल, cos x पूछा है, cos x की जगह हम डाल सकते हैं 30 जो कि है √3/2 डायरेक्ट वैल्यू, एंड tan x पूछा है, tan x मतलब tan 30 जो कि है 1/√3, खत्म, ठीक है। नंबर 4 खत्म, नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 में है 4 cos square x minus 1 is equals to 0, 4 cos square x minus 1 is equals to 0 पूछा है। अच्छा, एंड दिया है 0, यहाँ पे देखो और एक चीज दिया है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 90, मतलब x इज एक्यूट एंगल, 0 के 90 के बीच में उसका वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x sin square x plus cos square x, और वो सब पूछा, अगर x मिल गया सब मिल जाएगा। 4 cos square x is equals to 1 ले लिया, cos square x is equals to 1/4 उस तरह के डिवाइड हो जाएगा, cos x is equals to 1/4 का स्क्वायर रूट विच इज cos x is equals to 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, cos 60, cos x is equals to cos 60, x निकल गया हमारा 60, खत्म। उसके बाद जो भी पूछा है मिल जाएगा, आई हो गया। 2i में पूछा है sin square x plus cos square x, यहाँ पे देखो sin square x plus cos square x, ये तो हमारा 1 ही होगा, हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था sin square थीटा plus cos square थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते, हमको पुट करके दिखाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो sin square 60 plus cos square 60, ओके। नाउ sin square 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 का स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना है 1 बाय, यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3/4 प्लस 1/4 वही निकलेगा कितना 4/4 निकलेगा, आंसर निकला 1। हो गया। उसके बाद पूछा है वो 3i में 1, ओके 3i में कहाँ पे करूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ पे 3i करूँगा, ठीक है। यहाँ पे याद कर लो x का वैल्यू निकला था 60, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी मैं सब रब कर रहा हूँ। थ्री आई में दिया था हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। सिंपल है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, कोई इशू। 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 ही निकलेगा, लेकिन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। माइनस tan स्क्वायर 60, सेक 60 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस tan 60 का वैल्यू है √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 3, आंसर निकला कितना 1। हो गया। चलो नंबर 5 खत्म, नंबर 6 करेंगे। नंबर 6 में है इफ 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एंगल थीटा इज लेस देन 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा पहले निकालेंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर रूट, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 30, थीटा निकला हमारा 30, ठीक है। अगर थीटा है 30, वो पूछा है वैल्यू किसका, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30। cos 30 का वैल्यू कितना था √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 का वैल्यू था 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3/4 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 13/12 हो गया तुम्हारा आंसर। हो गया। चलो उसके बाद नंबर 6 खत्म, नंबर 7 करेंगे, ठीक है। नंबर 7 में है इफ sin 3a इज इक्वल्स टू 1, sin 3a इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट, वो पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a और cos 2a, वो सभी पूछा है, ठीक है। पहली बात sin 3a इज इक्वल्स टू साइन का वैल्यू sin 1 कहाँ पे साइन में sin 90, 3a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू कितना 30, ठीक है। वो पूछा है sin a का वैल्यू, आई में पूछा है sin a इज इक्वल्स टू sin 30, sin 30 कितना 1/2। 2i में पूछा है cos 2 into 30 विच इज cos 60 का वैल्यू कितना वही 1/2। उसके बाद पूछा है tan स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर a, 3i tan स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर a माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर लिख सकते हो। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा था 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकलेगा। हमको आंसर पहले से पता है, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे tan स्क्वायर a का वैल्यू था 30 माइनस सेक स्क्वायर a का वैल्यू है 30, tan 30 का वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर माइनस सेक 30 का वैल्यू है cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर। चलो करते हैं 1/3 माइनस 4/3, एलसीएम ले लिया 3, 1 माइनस 4 माइनस 3/3 विच इज आंसर -1। हो गया, बहुत ही इजी था। नंबर 8 करेंगे वैसे ही। नंबर 8 में है 2 cos 2a इज इक्वल्स टू √3, 2 cos 2a इज इक्वल्स टू √3। वो पूछा क्या है a का वैल्यू, sin 3 के वैल्यू और बाकी सब देख लो।
implies that cos 2a is equals to √3, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो गया से √3/2, cos 2a is equals to cos 30, 2a is equals to 30, a निकला कितना 15 हो गया, i हो गया ये। 2i में पूछा है sin 3a का वैल्यू, sin 3a देख लो यहाँ पे, sin 3 इंटू 15, sin 45, sin 40 का वैल्यू की ना 1/√2 हो गया। 3i में पूछा है sin स्क्वायर 75 माइनस a, sin स्क्वायर 75 माइनस a प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस a, प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस a। चलो a का वैल्यू पुट करना है सिर्फ, sin स्क्वायर 75 माइनस 15 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 15, sin स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 60, sin 90 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया 4 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 5/4 या फिर 4 होल 1 होल 1/4, खत्म आंसर। तो इसी के साथ 21E खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 21F में, ठीक है।